Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एनडीए में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर उन लोगों की बेचैनी और बढ़ गई है जो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनकी तो और ज़्यादा जो विधायक के तौर पर हैं और पुनः अपना सीट पाना चाहते हैं। अब चूँकि 2015 का चुनाव कुछ अलग गठबंधन से था, अगर 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का संबंध ब्रेक नहीं हुआ होता तो स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती, क्योंकि पहले से फॉर्मेट चला आ रहा था। लेकिन बीच में जेडीयू के अलग हो जाने से स्थितियां काफ़ी विकट हो गई हैं और इसी वजह से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है सीटों के बंटवारे को तय करने में, और इस मशक्क़त को और बढ़ा दिया है एलजेपी ने। एलजेपी जो कि लगातार ये कहते आ रहा है कि वो 143 उम्मीदवारों की सूची जो उसकी है उस पर वो चुनाव लड़ेंगे, और आज तो एलजेपी की तरफ से जो संदेश आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को 5 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, और ये चुनाव से पहले आखिरी बैठक होगी, क्योंकि बैठकों के कई दौर हो चुके हैं एलजेपी में और हर बार यही सामने आया कि पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, 143 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन ये आखिरी बैठक के तौर पर इसको अल्टीमेटम के तौर पर दिया गया है, और उसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें 143 उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी जो 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सीधा सीधा ये एनडीए के लिए एक संदेश है, एक अल्टीमेटम है कि आप हमारी भागीदारी को बढ़ाइए, नहीं तो हम 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और ये कब हो रहा है? जब पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में इस तरीके का जो अल्टीमेटम आया है, हालांकि 2 दिन पहले ये खबर जरूर आई थी कि बीजेपी ने एलजेपी को अल्टीमेटम दिया है, और आज देखने में ये आ रहा है कि एलजेपी ने भी एनडीए को अल्टीमेटम दिया है। खैर, सबसे बड़ी बात इसमें गौर करने वाली है कि जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की, और वर्चुअल रैली में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। उसके बावजूद एनडीए में शामिल एलजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे, खासतौर पर नेतृत्व को लेकर, खासतौर पर सरकार के क्रियाकलापों को लेकर, लेकिन उस दौरान बीजेपी ने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठी रही। अब स्थिति ये आ गई है कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वो एलजेपी से अलग हो, और वो ये भी नहीं चाहती है कि जेडीयू भी अलग होकर चुनाव लड़े। ये विकट परिस्थिति बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि वो किसी कीमत पर इस सत्ता को खोना नहीं चाहती। खैर, सब यही चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अगर चाहती तो एलजेपी को चुप करा सकती थी, लेकिन उसने समय पर यह काम नहीं किया, और स्थिति ये आ गई है कि एलजेपी की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि एलजेपी जो लगातार 143 सीट की बात करती रही, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि वो केंद्र में अपनी भागीदारी को छोड़ देगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाएगी? क्या जेडीयू इसके लिए तैयार होगा? ये सब बातें हैं, कल 5 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि आज अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म रहा बिहार में कि क्या जेडीयू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
लेकिन हम इतना आपको बता देते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बैठकों का दौर जारी है और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार उनके बीच बातचीत चल रही है। तो ये कहना कि जेडीयू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये संभव नहीं दिखता है। और इसकी संभावना इसलिए भी लोगों ने जताई क्योंकि उधर कांग्रेस और आरजेडी में भी तनातनी है और जिस तरह की तकरार चल रही है दोनों के बीच में महागठबंधन में, उसमें भी एक तरह से टूट के कगार पर पहुंच चुका है वो गठबंधन। कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होते तो सीटों के बंटवारे में इतनी देरी नहीं होती। ये सीधे तौर पर तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है और इसका जवाब आरजेडी ने करारे ढंग से दिया भी है। उन्होंने कहा, आरजेडी ने कहा कि शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के हैं और उन्हें बिहार के भूगोल की जानकारी भी नहीं है, इसलिए वो इतिहास की बात ना करें। तो इतनी तलखी है दोनों के बीच में। तो ये कहा जा रहा था कि क्या गठबंधन दोनों अगर टूटते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो जुटेंगे, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार किया जाता है क्योंकि अब चुनाव का आखिरी दौर है और इस समय बिहार में कहावत है ना, भोज के समय कोहड़ा रोपना। कोहड़ा एक सब्जी है जिसको दिल्ली में सीताफल बोलते हैं। तो अब वो समय नहीं है। निश्चित तौर पर एनडीए कल के एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक का रुख देखेगी और उसके बाद यह निर्णय किसी नतीजे पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में संवादहीनता की स्थिति है और ये तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आरजेडी कांग्रेस को 60 सीट देने को तैयार है और एक जो लोकसभा का उपचुनाव वाल्मीकि नगर का है वो भी सीट देने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने वादा किया था 70 सीट देने का, तो 70 से वो कम नहीं लेंगे। अब इस बीच की बात को मोल भाव कर एक तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि नतीजे तक पहुंचाना है। और इसमें वही मैंने जैसे पहले कहा कि दो बड़े नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच ही कुछ ये मामला तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति बिहार की आज भी वही बनी हुई है, लोग संशय की स्थिति में हैं, उम्मीदवार संशय की स्थिति में हैं। होगा क्या होगा, कैसे होगा, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद ही उम्मीदवारी भी तय होगी। कई लोग उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बातें अभी हम कह सकते हैं कि लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में, उम्मीदवार भी हैं, जनता भी हैं, नेता भी हैं, तमाम लोग। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।